आज अमजदुल्ला खान सुनारा सुनो, करोड़ों का नुकसान हो गया। लोग बोल रहे हैं 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों का। जैनूर के मुसलमान फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे वहां पर, इसलिए टारगेट करे। जैनूर में बड़ा कारोबार है मुसलमानों का, जला दो बोल के फिसाद करके पूरा कारोबार करे। और वो सीता अक्का कहाँ है, कहाँ है बताओ आप मेरे को। एक स्टेटमेंट आ रहा, सीता अक्का का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, इन्हों जाके जो यहाँ गांधी हॉस्पिटल में जो जिसको एक्सीडेंट बोल रहे हैं, जिसको रेप बोल रहे हैं, उनसे मिले। फिर इन्हों जैनूर गए, मैं जिस दिन था इन्हों आए गाड़ी में बैठ के सामने, हाथ बता रहा हूँ नहीं रुके, नहीं तो कभी भी देख के गाड़ी में से उतरते, मिलते, दावतों में मिलते, अच्छी बात करते। लेकिन अब मंत्री है ना, बोल भरी भी रहती, अब नहीं तो रुकते। अब इन्हों चले गए सीटियाँ मार के, टुई टुई सीटियाँ मार के गए अंदर। जाने के बाद में क्या करे, अब वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ जो गैर मुस्लिमों का नुकसान हुआ वो देख के आए इन्हों। देखिए आप, एक दलित लेडी सरेंडर्ड, नेक्स्ट स्लाइड। हम उनको कितना चाहते थे और उनका रवैया हमारे साथ क्या है, आते ना अम्मा, इलेक्शन आता ना, देखेंगे तुम्हारी जमानत भी नहीं बचती, वैसा देखेंगे हम। साबिक़ा में जितने बीआरएस गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करे, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट केसीआर लॉस्ट इलेक्शन फ्रॉम कामारेड्डी। कोई सोच सकते थे क्या, बताइए आप। आज से एक साल पहले चीफ मिनिस्टर कहीं से इलेक्शन लड़ेगा केसीआर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर इलेक्शन लड़ेगा तो हार सकता है इलेक्शन बोल के कोई सोच सकते थे क्या, बताइए। अल्लाह की मार में, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ऐसा पैरों में से ज़मीन निकल जाती। चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हार गया, वक्त का वजीर आला चीफ मिनिस्टर, 9 साल का चीफ मिनिस्टर कामारेड्डी से इलेक्शन हार गया। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर रेवंत रेड्डी तुम अगर ये नहीं लिया एक्शन, आने वाले 2-3 साल में तुम जहाँ के एमएलए है ना कोड़ंगल के, जमानत नहीं बचेंगी। कोड़ंगल में 50% वोट मुसलमानों के है, खान साहबों के वोटा है वहाँ। मेरे कई रिश्तेदार हैं, पूरे रिटायर्ड आर्मी के खान साहबा हैं, एक वोट नहीं मिलेगा, याद रखो। निकालो कान में के तुम्हारे जो है ना किलिपा रखे हुए, निकालो, निकाल के सुनो। ये जैनूर में जितने कत्लेआम करे, और कैसा कर रहे मालूम, एक बस्ती का एक एफआईआर का थे, 119 गाड़ी अगर जले तो 119 एफआईआर होना, 130 दुकान अगर जले तो 130 एफआईआर होना, अगर मकाना जले तो एफआईआर होना पूरे 11-15, और हर उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखना। नहीं एक महाबाया जला दिया, सेक्शन ये डाल दिया, बेलेबल सेक्शनों में पकड़ दिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना मेरे भाई। बहरहाल अमजदुल्ला खान किसी के बाप से नहीं डरने वाला है। अमजदुल्ला खान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता और अवामी अदालत से डरता। अगर चाहे मेरे पर केसेस, जैसा 9 साल में केसीआर साहब बहुत केसेस डाले, केसीआर की पुलिस बहुत केसेस डाले, अल्लाह सब में बरी कर दिया। 38 केसा थे। अल्लाह मेरे घर में एक अली का पहलवान एक है मेरे कने, मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट, अदालत में ठहर गया तो पूरे केसेस बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला एक अली की ताकत वाला एक पहलवान मेरे घर में है, मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट। मैं उस तारीख तक बोलते रहूँगा जब तक रेवंत रेड्डी इस कम्युनल राइट्स के लिए माफ़ी नहीं चाहता। फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के बोलना उन्हों, माफ़ी चाहना उन्हों, मुसलमानों से पूरों को कंपनसेट करना, फूल नहीं फूल की पत्ती सही, पूरे मुलजिमों को जेल में डालना। और वो रेवंत और हमारे राहुल गांधी बाबा, कल तक बीजेपी वाले तुम्हारे को क्या क्या की बोलते थे, कोई पप्पू बोलता था, कोई चप्पू बोलता था, कोई मिठा बोलता था, कोई खट्टा। मेरे को अफसोस होता था, अरे एक राजीव गांधी, एक गांधी फैमिली का बच्चा है, ऐसा बोल रहे हैं उसको, एक उन्हें इतना स्ट्रगल कर रहा। मगर आज मालूम हुआ तुम्हारे को भी चड्डी है अंदर बोल के, आज ये मालूम हो रहा ना, मुंह खोलो, मुंह को लखवा हो गया। कहाँ है, दियो ना बयान AICC से। अच्छा, और एक नाम याद आ रहा, मैं भूल, कई लाइव में लोग बोल रहे हैं भाई आप उसको कहीं को बखश दे रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। कहाँ है बाबा तुम, बड़े बड़े शेर शायरी करके तो MP बन गए, कांग्रेस में फुगट में MP बन गए शेर शायरी करके, मुसलमानों की लाशों पे शेर शायरी करके, मुसलमानों के जले हुए घरों पे लाए शेर शायरी करके। तुम्हारे मुंह को क्या हो गया, इमरान प्रतापगढ़ी, लखवा मार दिया, मुंह को क्या टेप लगा दिया सोनिया गांधी तुम्हारे। दियो ना बयान, दम है तो देखेंगे। अल्लाह का ने पूछ है तुम्हारे को भी। एक आदमी अदना होता, एक आदमी अंजुमन होता, जो अदना होता उसको सिर्फ उसकी खबर की पूछ होती, लेकिन जो लीडर होता, जो जिम्मेदार होता, उसको पूरे माशरे की पूछ है। इमरान प्रतापगढ़ी सुन लो कान खुल के,
ये जैनूर राइट्स में जो 120 मकान दुकानात जले, 130 गाड़ियां जो जले, जो कई मकान 40 मकान जले, इसकी पूछ तुमको है। तुम्हारा गाना बजाना सुन के कई मुसलमान वोट डाले कांग्रेस को। तुम जिम्मेदार है, तुम रिपोर्ट पेश करो, तुम तेलंगाना को आओ, तुम जैनूर को जाके पूरा देखो वहां पर। अरे तुम्हारी हुकूमत है ना भाई, डर नहीं कहीं को। तुम्हारे को सिक्योरिटी, मैं ब्लैक कार्ड सिक्योरिटी दिलाता हूं, आओ तुम तेलंगाना को। क्या तुमको मैं गुजरात जाओ बोल रहा हूं? क्या तुमको मध्य प्रदेश जाओ बोल रहा हूं? क्या तुमको राजस्थान जाओ बोल रहा हूं? आओ ना इमरान प्रतापगढ़ी, कहीं को मुंह नहीं खोलते तुम। बोलो मुंह खोलो बाबा, कब बोलते, कब नजम गाते जैनूर के मुसलमानों के ऊपर, कब नजम गाते बताओ, कब शेर शायरी करते बताओ। हाँ, फुगट में एमपी बन गए, लेकिन याद रखो तुमको भी पूछे अल्लाह के दरबार में अमजदुल्ला खान, अल्लाह के सामने तुम्हारा दामन पकड़ लेगा। अरे अल्लाह में पुकार पुकार के बोला, लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी अपना मुंह बंद करके बैठा था। एमपी था, इन्हें चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट था, इन्हें खामोश बैठा। मेरी जलते हुए घरों पर खामोश बैठा, मेरे जलते हुए गाड़ियों पर खामोश बैठा, मेरे टूटे हुए मस्जिदों पे मेरे हमला हुआ, मेरे मस्जिदों में कुरान की बेरुमती हुई, लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली के दरबार में एआईसीसी ऑफिस में खामोश बैठा हुआ रहा। ये मैं अल्लाह में रोजे मैशर तुमको पकड़ कर पूछूंगा। बहरहाल बहुत तफसील हो गई, इंशाअल्लाह एक एक का नाम लेके आने वाले जो वीडियो रहेगा, हर उलमा मशाइखीन का नाम लेकर मैं अपील करूंगा। और तमाम जितने उलमा मशाइखीन के चाहने वाले हैं, सब जाओ, जाकर जो है उनको बोलो, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। अपनी बहनों की इज्जत वो हो जा रही, हाथा मोड़ दे रही, बुरखे खींच दे रही। नहीं तो फिर अगर खामोश बैठेंगे तो फिर जो नॉर्थ इंडिया में मॉब लिंचिंग हो रही, वो हैदराबाद तेलंगाना भी होने के इम्कानात है। शुक्रिया, यार जिंदा, सोबत वक्त।